योगी सरकार 22 फरवरी यानी बुधवार को अपने दूसरे कार्यकाल का बजट पेश करेगी। इस बजट के पिटारे से किसानों को क्या मिलेगा, किस सेक्टर की राशि को सरकार बढ़ाएगी, किसानों को लुभाने के क्या दांव चलाएगी, इस बारे में जानकारी दे रही हैं हमारे संवाददाता निर्मल यादव। देखिए ये रिपोर्ट। जहां तक बुधवार को पेश होने वाले बजट की बात है तो इसमें किसानों को खासतौर से कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 3-4 योजनाएं ऐसी हैं जिनको लेकर काफ़ी चर्चा है कि इनमें बजट राशि में बढ़ोतरी की जा सकती है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि वे कौन सी योजनाएं हैं जिनको लेकर सरकार किसानों को एक ऐसा लुभावना वादा कर सकती है जो 2024 के आने वाले चुनाव में सरकार के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इन योजनाओं की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को लेकर चर्चा की जा रही है कि इस क्षेत्र में इस बार बजट में काफ़ी बढ़ोतरी की जा सकती है। हाल ही में यूपी में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित हुई उसमें फूड प्रोसेसिंग सेक्टर और डेयरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा निवेश के प्रस्ताव सरकार को मिले हैं। जहां तक फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की बात है, 37,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिलने से सरकार उत्साहित है और प्रदेश में इन निवेश प्रस्तावों को लागू करने के लिए सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर के ढांचे के तौर पर काफ़ी काम करना होगा और उसके लिए निवेश की ज़रूरत होगी। सरकार बजट में इस क्षेत्र में जो पिछले साल की आवंटित राशि है उसमें बढ़ोतरी कर सकती है, इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरा सेक्टर है डेयरी सेक्टर। डेयरी में 30,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव सरकार को GIS के दौरान मिले। निश्चित रूप से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में इस फूड प्रोसेसिंग हो या डेयरी सेक्टर हो, इन दोनों में सबसे ज़्यादा निवेश करना चाहेगी, जिससे कि ग्रामीण इलाकों में जहां की भारतीय जनता पार्टी को अभी थोड़ा सा अपने विरोधी दलों से कमजोरी का सामना करना पड़ता है, वह इन क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर और डेयरी सेक्टर में निवेश को ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की कोशिश करेगी। इसके लिए सरकार को चाहिए कि वह आधारभूत ढांचागत सुविधाएं उन कंपनियों को मुहैया कराए जिन्होंने सरकार को निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। माना जा रहा है कि इस बजट में सरकार इन दोनों क्षेत्रों में बजट राशि को अधिक मात्रा में आवंटित करेगी। जहाँ तक पिछले साल के बजट की बात है तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में सरकार ने पिछली बार युवाओं को, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए अनुदान की एक योजना शुरू की थी और इसके शुरुआती परिणाम बहुत अच्छे मिले। इसके बाद जब GIS में इस निवेश को लेकर पूरा फोकस फूड प्रोसेसिंग यूनिट, खासतौर से छोटी छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ तक की है, जिसमें सरकार सबसे ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, प्रोत्साहन दे रही है। तो इन सारी यूनिट्स को सरकार की योजना है कि ग्रामीण इलाकों में ही खोला जाए, जिससे कि युवाओं को रोज़गार मिले और जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगी उनमें निवेश भी सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में इसी बहाने से होगा। तीसरा क्षेत्र आता है गन्ना। गन्ना हाल ही में सरकार ने अभी पिछले हफ्ते अपनी कैबिनेट की मीटिंग में गन्ने की जो कीमत है उसको बढ़ाने से इनकार कर दिया। इसका जो प्रस्ताव कैबिनेट की मीटिंग में आया, ऐसा पता चला कि उसको टेकअप ही नहीं किया गया। इसको लेकर गन्ना किसानों में रोष है। वह काफ़ी दिनों से चर्चा थी कि जिस तरह से हरियाणा और पंजाब में गन्ने की कीमतों में इजाफा किया गया है, यूपी में भी सरकार गन्ने की कीमतें बढ़ाएगी। अभी मौजूदा कीमत 350 रुपये प्रति क्विंटल है, जिसमें सरकार ने कोई इजाफा नहीं किया है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में अप्रैल में यूपी में अप्रैल में स्थानीय निकाय के चुनाव हैं। इसके बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव है। इस चुनाव के पहले सरकार गन्ने की कीमतों में इजाफा करने की घोषणा कर सकती है, इसलिए उसे एक अवसर का इंतज़ार है, खासतौर से चुनाव से ठीक पहले का। तो इस बजट में ऐसा माना जा रहा है कि गन्ने की कीमतों को लेकर जो इजाफा नहीं हुआ है, किसानों में जो रोष है, उसको संतुष्ट करने के लिए सरकार गन्ने के लिए कुछ ऐसी घोषणा कर सकती है या कोई ऐसी योजना लागू कर सकती है जिससे कि किसानों का गुस्सा थोड़ा शांत हो। हाल ही में सरकार ने दावा किया है कि पिछले 6 सालों में उसने 1.92 लाख करोड़ रुपए गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान किया है। पिछले बजट में 2022 और 23 का बजट जब पेश किया गया था, सरकार ने अपने बजट भाषण में दावा किया था कि उसने 2.25 लाख करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का बकाया भुगतान किया है। यह राशि अब 6 साल में बढ़कर 1.92 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है। निश्चित रूप से सरकार को इस भुगतान के बकाया भुगतान के लिए अतिरिक्त राशि की ज़रूरत पड़ेगी। माना जा रहा है कि यह राशि बजट के माध्यम से सरकार गन्ना विभाग को आवंटित कर सकती है। इसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं में अगर हम देखें तो ग्रामीण विकास को लेकर, ग्रामीण विकास में सरकार का पूरा प्रयास है कि
सड़कों को और आवास की 2 योजनाएं जो चल रही हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्रों के लिए। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, उनको सस्ते आवास देती है और इसमें सरकार का पूरा फोकस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को इस योजना के अंदर आच्छादित करने का प्रयास रहता है। बजट में माना जा रहा है कि जिस तरह से केंद्र सरकार के बजट में इस आवास योजना को लेकर बजट राशि में बढ़ोतरी की गई है, उसी तर्ज पर यूपी सरकार भी अपनी इस योजना में बजट राशि को बढ़ा सकती है। दूसरा, मुख्यमंत्री आवास योजना जो स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर यूपी में चलती है, उसमें भी बजट राशि को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा माना जाता है कि सरकार इस मद में भी बजट राशि को बढ़ाएगी, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, गरीबों को आवास मिल सकें और उसके लिए एक पॉपुलिस्ट घोषणा हो सकेगी और अगले चुनाव में उसके काम भी आ सकती है। दूसरा, ग्रामीण सड़कों को लेकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसमें यूपी सरकार का सबसे ज़्यादा फोकस है। ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से सड़क की कनेक्टिविटी से लैस करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसमें नई नई तकनीक की सड़कें जो गाँव में बनाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है, उसके काफ़ी सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। सरकार का दावा है कि उसने अब तक सबसे ज़्यादा 1.18 करोड़ रुपए के माध्यम से एक नई तकनीक को लागू करके, जिसमें वेस्ट जो कचरे के द्वारा सड़कें बनाई जाती हैं, वह ग्रामीण इलाकों में बनाई जा रही हैं और ये स्थायी भी होती हैं, पर्यावरण अनुकूल भी ये सड़कें हैं। तो इन दोनों योजनाओं पर भी सरकार का बजट में पूरा फोकस रहने की उम्मीद है। इसके बाद 2 ऐसी योजनाएं और हैं सरकार के पास जो कृषि क्षेत्र को लेकर ज़्यादा लाभान्वित कर सकती हैं। वह है सोलर पंप योजना। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सरकार किसानों को सोलर पंप आवंटित करती है, जो सस्ती दरों पर होते हैं, बाजार दर से उसमें 70% तक अनुदान दिया जाता है। पिछले बजट में सरकार ने 15,000 सोलर पंप इस योजना के तहत किसानों को देने की घोषणा की थी। यूपी जैसे बड़े राज्य में 15,000 का आंकड़ा बहुत छोटा माना जाता है और जिस तरह से यह योजना पॉपुलर हुई है, किसानों ने जिस तरह से सोलर पंप में को लेने में रुचि दिखाई है, उसके हिसाब से ऐसा माना जा रहा है कि सरकार को इस फिगर में, इस संख्या में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। 15,000 का आंकड़ा सोलर पंप के लिए हो सकता है कि और भी ज़्यादा हो, ये 2,000 होगा या 3,000, ये अभी नहीं कहा जा सकता है। कुल मिलाकर कुसुम योजना में सरकार सोलर पंप आवंटित करने को लेकर जो संख्या है उसकी, इस बार उसमें बढ़ोतरी कर सकती है। अनुमान यह भी है कि जो अनुदान किसानों को दिया जाता है इस योजना में, जिसकी अभी अधिकतम सीमा 70% है, वह शायद 75% या थोड़ा बहुत इजाफा किया जा सकता है। इसके बाद मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, यह एक योजना जिसमें लघु सिंचाई के माध्यम से सरकार किसानों को गाँव में उसके टेल तक, यानी हर खेत तक पानी पहुँचाने के लिए छोटी छोटी नहरों का विस्तार कर रही है। पिछले बजट में 1,000 करोड़ रुपए की घोषणा इस योजना को लेकर की गई थी। माना जा रहा है कि इस बजट में सरकार उन इलाकों में, खासतौर से बुंदेलखंड में जिस तरह से अर्जुन सागर बांध परियोजना और भी जल योजनाओं का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने जैसे पूर्वांचल में किया था, इन इलाकों में छोटी छोटी नहरों के माध्यम से टेल तक पानी पहुंचाने के लिए इस योजना के बजट राशि में बढ़ोतरी की जा सकती है। एक और योजना जो पिछले कुछ सालों से यूपी में चल रही है, किसान दुर्घटना सहायता योजना। किसान दुर्घटना सहायता योजना में सरकार 5 लाख रुपए ऐसे हर उस किसान को देती है जो किसी हादसे का शिकार होता है, जिसमें उसकी मौत होती है या वो दिव्यांग हो जाता है। ऐसे किसान को 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। मौत की स्थिति में पीड़ित परिवार को दिया जाता है और दिव्यांग होने पर उस किसान को। इसके लिए पिछले बजट में सरकार ने 650 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की थी। ऐसा अनुमान है कि इस बार भी इस राशि में आवंटन में बढ़ोतरी की जा सकती है, जिससे कि इस योजना के तहत जो किसान आते हैं उनकी संख्या बढ़े और जो हादसे का शिकार होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता दी जा सके। एक योजना जो कि सरकार के ग्रामीण इलाकों से जुड़ी हुई है वो है ODOP, जिसको योगी सरकार सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बनाने में लगी हुई है। एक जिला एक उत्पाद योजना। इस योजना के तहत जो स्थानीय उत्पाद हैं, जो लोग छोटे छोटे गाँव और कस्बों में हस्तशिल्प, लोक कलाओं के माध्यम से जिनको बाज़ार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उनको विश्व बाज़ार में भी ले जाने की सरकार कोशिश कर रही है। इस योजना की लोकप्रियता को देखते हुए सरकार इसके बजट में आवंटन कर सकती है। तो मोटा मोटी अगर हम देखें कि इस बार के बजट में किसानों पर फोकस हो सकता है, ग्रामीण इलाकों पर फोकस हो सकता है, ग्रामीण विकास को लेकर काफ़ी योजनाएं जो पहले से चल रही हैं उनमें इजाफा किया जा सकता है।
जहाँ तक योजनाओं की संख्या का सवाल है, माना ऐसा जा रहा है कि संख्या योजनाओं की न बढ़ाकर सरकार की कोशिश होगी कि जो पहले से जारी योजनाएं हैं उनमें जो बजट राशि है उन्हीं को में इजाफा किया जाए, जिससे कि नई योजनाओं को लागू करने में जो समय और ऊर्जा नष्ट होती है उससे बचते हुए इन्हीं योजनाओं का विस्तार किया जा सके। किसान तक के लिए मैं निर्मल यादव, लखनऊ।